पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की कथा में हनुमान पुत्र मकरध्वज की कथा। तो आज की कथा उसी मकरध्वज की है कि कैसे जब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो उनके पुत्र मकरध्वज कैसे बने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगी को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। कहा जाता है उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज ऐरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे ऐरावण के पास ले गए। ऐरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया और यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा के अनुसार ऐरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उनको पातालपुरी ले गया था। उनके अपहरण से वानर सेना बहुत ही भयभीत और शोक में डूबी हुई थी, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंच गए। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो दुष्ट, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपने जन्म की कथा सुनाई। हनुमान जी ने तब मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज ने उनका रास्ता रोक लिया और बोला, पिताश्री, सच है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मालिक की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान ने मकरध्वज को बहुत तरह से समझाने का कोशिश किया, लेकिन वह द्वार से तब भी नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। पिता और पुत्र में देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुँचे, जहाँ ऐरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहाँ स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद ऐरावण वहाँ आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना के साथ हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से ऐरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त कर दिया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे खोल दिया, बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान ही दूसरों की सेवा करे। और यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया और तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। कैसे लगी कहानी?
अगर अच्छी लगी तो फिर कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए। चलिए फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।